हेलो दोस्तों, आज है 29 जुलाई 2025 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। सरकारी कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश और दुनिया की बड़ी काम की खबरें देखेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि आज है 29 जुलाई और आज शिव योग में 29 जुलाई को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी का ये पर्व मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी पर व्रत रखकर रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय और जलाभिषेक करने पर भगवान शिव प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं और आज के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन नाग पूजा करने से काल सर्प दोष का अशुभ प्रभाव भी कम होता है और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन नाग देवता की पूजा करने से साधक और उसके परिवार की रक्षा होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और सौहार्दपूर्ण वातावरण सुनिश्चित होता है। भविष्य पुराण में आस्तिक मुनि द्वारा यज्ञ से नागों को बचाने की कथा है। पुराण के अनुसार आस्तिक मुनि ने यज्ञ की आग में जलते हुए नागों पर दूध से अभिषेक किया था और इससे उन्हें शीतलता मिली थी और नागों ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जो भी मनुष्य नाग पंचमी के दिन उनकी पूजा करेगा उसे सर्प दंश का भय नहीं रहेगा। और वैसे भी आपको बताएं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में भी राहु केतु की स्थिति ठीक नहीं है तो नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा से आप लाभ पा सकते हैं। कुंडली में अगर काल सर्प दोष हो तो ऐसे जातकों को आज के दिन नाग पूजा करने से इस दोष से मुक्ति मिल जाती है। काल सर्प दोष जन्म कुंडली में तब आता है जब सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य आ जाते हैं। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव को नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने से भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले आज कुछ जरूरी अलर्ट भरी खबरें देख लेते हैं। 3 महीने तक डिजिटल अरेस्ट कर एक महिला डॉक्टर से 19 करोड़ रुपए की ठगी हो गई। गांधीनगर में एक वरिष्ठ महिला डॉक्टर से साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 3 महीने में 19 करोड़ रुपए ठग लिए। आरोपियों ने 35 खातों में ये पैसे ट्रांसफर करवाए। महिला को धमकाया गया कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसी हुई है। पुलिस ने एक आरोपी को सूरत से गिरफ्तार किया है जिसके बैंक खाते में 1 करोड़ रुपए जमा मिले हैं। हर बार हम आपको खबरों में बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती नहीं है, उसके बावजूद भी आप देखिए कितने पढ़े लिखे डॉक्टर जैसे लोगों से साइबर ठगी हो जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये बदमाश लोग किस तरह से लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और ऐसे में पढ़े लिखे लोग भी इनके झांसे में आ जाते हैं। एक और खबर देखिए आप, ये छत्तीसगढ़ रायपुर से आ रही है और छत्तीसगढ़ रायपुर की एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर उससे भी 3 करोड़ रुपए ठग लिए गए। उत्तर प्रदेश के 5 ठगों ने 40 फर्जी कंपनियां बनाई और इन्हीं में ट्रांजेक्शन किया। 5 अंतर्राज्यीय आरोपियों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए साइबर ठग कितने और चालाक हो गए, बदमाश हो गए। अब तो स्कूली बच्चों की फीस पर भी साइबर ठगों की नजर है। आपके पास भी अगर कोई ऐसे स्कूल फीस जमा करवाने के मैसेज वगैरह आ जाए तो आप सावधान हो जाइएगा। साइबर ठगों ने लोगों को अपने जाल में फंसाने का ये नया तरीका निकाला है। अब साइबर ठग स्कूल स्टाफ बनकर अभिभावकों को मैसेज कर रहे हैं और इस तरह से वे बच्चों की फीस के नाम पर पैसे मांगते हैं, QR कोड भी भेजते हैं। तो ऐसे में आप सावधान रहें। एक बार जाल में फंस गए तो फिर आपका बैंक खाता तो खाली होना तय है। अभी हाल ही में ऐसे मामले देहरादून में भी देखे गए। अभिभावकों को व्हाट्सएप के जरिए QR कोड भेजा गया, पैसे मांगे गए, आपका फोन भी हैक किया जा सकता है। मोबाइल पर मिले किसी भी QR को आप स्कैन ना करें, किसी अनजान लिंक को क्लिक ना करें। अज्ञात नंबरों से आने वाले मोबाइल कॉल से भी आप सतर्क रहें। किसी भी व्यक्ति को अपनी बैंक और व्यक्तिगत पर्सनल जानकारियां, पैन कार्ड, आधार नंबर वगैरह ना दें। ऑनलाइन मिली हर किसी जानकारी पर विश्वास ना करें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी अनजान लोगों को ना जोड़ें और किसी भी तरह का ऑनलाइन प्रलोभन ऑफर मिलता है तो उस पर भरोसा ना करें, तो फिर आप बचे रहेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, बिहार से देखने को मिल रही है। बिहार पटना के मसौडी अंचल से संबंधित डोग बाबू के नाम से एक आवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। ये खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी जो है वो किस तरह से अपने काम को निर्वाह करते हैं। उनके सामने कोई कागज वगैरह आता है तो कितना सीरियस लेते हैं, ये अपडेट आप देख सकते हैं। पटना जिला प्रशासन ने सोमवार को त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अधिकारी को निलंबित कर दिया, वहीं एक अन्य कर्मचारी को तो सेवा से भी मुक्त कर दिया है और इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए। कागजातों के बिना सत्यापन आवास प्रमाण पत्र बना दिया गया। लगता है वर्कलोड बहुत ज्यादा था। आप देखिए इस सर्टिफिकेट में प्रमाणित किया जाता है कि डोग बाबू पिता कुत्ता बाबू, माता कुटिया देवी और इस तरह से बिहार में सर्टिफिकेट बना दिया गया, साइन भी कर दिए गए। फिलहाल प्रशासन ने एक्शन लिया, अधिकारी को निलंबित किया। तो देखिए आप किस किस तरह से घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब बिना टाइम विलंब किए आपको सीधा ले चलते हैं खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर आप देखिए, बिहार में SIR पर फिलहाल कोई भी रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने EC से पूछा कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड को शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं। यानी बिहार में हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने SIR पर रोक से इंकार कर दिया है और इसके साथ ही चुनाव आयोग से पूछा है कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड को मतदाता पहचान
पाकिस्तान के लिए स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि राशन कार्ड पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर बना है और फर्जीवाड़ा होने की संभावना अधिक है। चुनाव आयोग की दलील पर देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बात फर्जीवाड़े की है तो धरती पर ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जिसकी नकल नहीं हो सकती है। ऐसे में 11 दस्तावेजों के आपके सूचीबद्ध करने का क्या आधार है। फिलहाल कोर्ट ने चुनाव आयोग से इन डॉक्यूमेंटों को शामिल करने पर विचार करने और मंगलवार सुबह 10:30 बजे तक जवाब देने को कहा है। वहीं देखिए बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने रविवार रात को भारत, चीन और सिंगापुर के डॉक्टरों की टीमों से मुलाकात की और उन्होंने ढाका प्लेन क्रैश में घायल हुए लोगों की मदद के लिए डॉक्टरों का धन्यवाद दिया। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि ये टीमें सिर्फ अपनी स्किल नहीं, दिल भी साथ लेकर आई हैं। आपको मालूम होगा अभी हाल ही में बांग्लादेश में एक प्लेन क्रैश हो गया था और वहां पर इलाज करने के लिए हमारे भारत से भी डॉक्टर गए थे और वहां घायलों का इलाज किया। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर जमकर बोले राजनाथ, जयशंकर। पीएम मोदी ने तारीफ की है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका से बातचीत में किसी भी स्तर पर व्यापार के विषय का कोई लेना देना नहीं था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 22 अप्रैल से 17 जून तक कोई बातचीत नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के भाषणों की सराहना की, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारत की वैश्विक पहुंच का जिक्र किया था। ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार को लोकसभा में करीब 11 घंटे चर्चा हुई। विपक्ष ने हंगामा भी किया। लोकसभा में सरकार और विपक्ष में जबरदस्त वार पलटवार देखने को मिला। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को लोकसभा में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया में पाकिस्तान के आतंकी इतिहास को उजागर किया है, हमने बहुत सख्त कदम उठाए हैं। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए जयशंकर ने यह साफ किया कि भारत पाकिस्तान युद्ध विराम में अमेरिका की कोई मध्यस्थता नहीं थी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए। वहीं देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ये दावा किया कि अगर वे राष्ट्रपति न होते तो दुनिया में 6 बड़े युद्ध हो सकते थे, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी शामिल था। स्कॉटलैंड में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया और उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब थाईलैंड और कंबोडिया ने युद्ध विराम की घोषणा की है और अमेरिका ने इसमें मध्यस्थता का रोल निभाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के दाचीगाम नेशनल पार्क के पास हरवान इलाके में सोमवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। खबरें हैं कि इनमें पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी हासिम मूसा भी शामिल है। सेना ने यह कार्रवाई ऑपरेशन महादेव के तहत की। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, क्रेडिट कार्ड बिल नहीं चुका पा रहे भारतीय। जी हां, बकाया राशि 44% बढ़कर 33,886 करोड़ रुपए पहुंच गई है। एक साल पहले ये 23,475 करोड़ थी। यानी भारत में 91 से 360 दिन तक का बकाया क्रेडिट कार्ड पेमेंट एक साल में 44.34% बढ़ा है। यानी ये वो बकाया जो लोग 3 महीने से ज्यादा समय से नहीं चुका पाए हैं। बैंकिंग नियमों में इसे एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि खराब कर्ज माना जाता है। कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। अमेरिका और चीन ने मध्यस्थता की। एक लीक फोन कॉल से थाईलैंड कंबोडिया में जंग छिड़ गई थी। चलिए बड़ी खबर, गाजा में भूखमरी पर पहली बार बोले डोनाल्ड ट्रंप। कहा कि तस्वीरें बहुत भयावह हैं, इजराइल को अब जंग पर फैसला लेना होगा। नेतन्याहू बोले कोई भूखमरी नहीं। गाजा में जंग से फैली भूखमरी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार बयान दिया है और तस्वीरें बेहद भयावह बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अमेरिका ईयू ट्रेड डील से फ्रांस नाराज हो गया है। कहा कि ट्रंप सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय यूनियन ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वार डेर लेयन के बीच रविवार को हुई ट्रेड डील की फ्रांस ने आलोचना की है। अमेरिका यूरोपीय यूनियन पर 15% टैरिफ लगाएगा। शुरुआती ट्रेड डील पूरी हो गई है। अमेरिका से ईयू 64 लाख करोड़ की एनर्जी भी खरीदेगा। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन यानी ईयू के बीच शुरुआती व्यापार समझौता हो गया है। बड़ी खबर, 20 साल से पैरालाइज्ड ऑड्रे क्रूज न्यूरा लिंक ब्रेन इम्प्लांट के जरिए कंप्यूटर कंट्रोल करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। ऑड्रे क्रूज ने न्यूरोलिंक चिप की मदद से मेंटल कमांड्स यानी दिमागी निर्देश देकर पहली बार लैपटॉप पर अपना नाम लिखा और कुछ डूडल्स यानी तस्वीरें भी बनाई। एलन मस्क की न्यूरो चिप पहली बार महिला को लगाई गई। 20 साल से पैरालाइज्ड ऑड्रे क्रूज ने सिर्फ सोचकर लैपटॉप पर अपना नाम लिखा, तस्वीरें बनाई। साथ ही आप देखिए, जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने पूछा कि आप जांच कमेटी के सामने क्यों पेश हुए, फैसला हक में करने की कोशिश की। यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने तीखे सवाल किए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान की अबाबिल मिसाइल का 13वां परीक्षण फेल हो गया। जो भारत की अग्नि 5 मिसाइल की नकल करने का प्रयास कर रहा था, ये पाकिस्तान की लगातार मिसाइल विफलताओं की एक और कड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल से मिली हार के बाद पाकिस्तान अपनी मिसाइल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की तकनीक की नकल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार फेल हो रहा है। चीन के हाथ लगा जिरकोनियम का खजाना और ये दुनिया के लिए खतरनाक
क्यों है। आपको बताएं, चीन ने जिरकोनियम का खजाना ढूंढ निकाला है। ये मुख्य तौर पर परमाणु रिएक्टरों में यूज होता है। इसके अलावा गाइडेड मिसाइल, हीट शील्ड और रॉकेट नोज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अभी तक क्या होता था, चीन अपनी जरूरत का 90% आयात करता था, लेकिन अब उसकी निर्भरता अन्य देशों पर कम हो जाएगी। चीन के पास यूरेनियम के बाद अब जिरकोनियम का खजाना भी हाथ लगा है। जिंजियांग प्रांत में तारिम बेसिन के उत्तरी किनारे पर चीन ने इसका विशाल भंडार खोज निकाला है। अभी हाल ही में आपको पता होगा, चीन ने हाल ही में धरती से 6000 फीट नीचे यूरेनियम का बड़ा भंडार खोजा था। परमाणु बम बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। और अब चीन ने कुबाई बेसिन में जिरकोनियम को खोज निकाला है। ऐसा अनुमान है कि यहाँ पर 20 लाख टन जिरकोनियम ऑक्साइड है और ये चीन में जिरकोनियम के वर्तमान भंडार से तकरीबन 4 गुना ज्यादा है। ये जिरकोनियम एक सफेद रंग की धातु है जो बेहद प्रतिरोधी मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, आरबीआई का कोऑपरेटिव बैंकों के लिए मास्टर सर्कुलर जारी हो गया है। ब्रांच खोलने, एटीएम लगाने, डोर स्टेप बैंकिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि जुडिशियल सर्विस परीक्षा में 3 साल की न्यूनतम वकालत की शर्त केवल भविष्य की भर्तियों पर लागू होगी। ये फैसला उन भर्तियों पर लागू नहीं होगा जो 20 मई 2025 से पहले जारी हो चुकी हैं। आंध्र प्रदेश में दुनिया की सबसे बड़ी पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन हुआ। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया है। शिक्षा मंत्री नारा लोकेश के नेतृत्व में हुई इस पहल में 53,40,000 अभिभावकों और शिक्षकों ने भाग लिया। 4 अगस्त से दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। फीस वृद्धि नियंत्रण बिल और सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी, ऐसे अपडेट है। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 4 अगस्त से शुरू होगा। वहीं आप देखिए, दिल्ली एनसीआर में अब तक की सबसे बड़ी मॉक ड्रिल की तैयारी पूरी हो गई है। 29 जुलाई से 1 अगस्त तक ये अभ्यास चलेगा। पूरे एनसीआर के 18 जिलों में एक बड़े भूकंप की स्थिति को सिमुलेट किया जाएगा। लोगों से अपील की गई है कि वे घबराएं नहीं, ये केवल एक प्रैक्टिस है, अभ्यास है। एक मेगा मॉक ड्रिल यानी एक्सरसाइज सुरक्षा चक्र आयोजित की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में आपदा भूकंप से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए 29 जुलाई से 1 अगस्त तक ये मेगा मॉक ड्रिल आयोजित होने वाली है। इसके अलावा हरियाणा के 5 जिलों में 1 अगस्त को मॉक ड्रिल होगी। सेना, एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियां शामिल होगी। भूकंप, केमिकल रिसाव जैसे हालातों पर अभ्यास होगा। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल में नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म हो गई है। अब 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल होने पर अगली कक्षा में नहीं जा सकेंगे विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बाल शिक्षा के अधिकार नियमों में संशोधन करते हुए नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। अब 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे, अन्यथा उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन माफी पर विजय शाह को फटकारा है। कहा कि सार्वजनिक माफी कहां है, हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। एसआईटी 13 तारीख को जवाब देगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को कहा कि कट्टर हिंदू होने का मतलब दूसरों का विरोध करना नहीं है, बल्कि हिंदू होने का असली मतलब सबको अपनाना है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म सबको साथ लेकर चलने वाला धर्म है। 19 साल की दिव्या देशमुख ने चेस विमेंस वर्ल्ड कप जीत लिया है। करंट अफेयर से जुड़ा सवाल बन सकता है, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए अपडेट है। 19 साल की दिव्या देशमुख ने चेस का FID महिला वर्ल्ड कप जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में भारत की ही कोनेरू हम्पी को टाई ब्रेक राउंड में हराकर ये खिताब जीता और वर्ल्ड चैंपियन बनने के साथ ही वे भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर भी बन गई हैं। तस्वीर में आप देखिए, हैदराबाद में बैडमिंटन खेलते खेलते हार्ट अटैक आ गया। युवक शटल कॉक उठाते ही कोर्ट में गिरा। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जान चली गई। हैदराबाद के नागोली स्टेडियम में बैडमिंटन खेलते वक्त एक 25 साल के युवक की दिल का दौरा पड़ने से जान चली गई। उत्तर प्रदेश में 23 IAS अफसरों के ट्रांसफर हो गए, 10 DM बदले। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए, महाकाल की सवारी निकली, 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। कैट 2025 रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी CAT 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कैंडिडेट्स 1 अगस्त 2025 से कैट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पंत चोट के कारण 5वें टेस्ट से बाहर हो गए। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज के 5वें मुकाबले से चोट के कारण बाहर हो गए। हरियाणा बोर्ड 12वीं पूरक परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया है। साथ ही आप देखिए, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पास करने पर मिलेंगे 1 लाख रुपए। अनुसूचित जाति जनजाति के पात्र अभ्यर्थी 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया है। राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी इस योजना के पात्र होंगे। 12 अगस्त तक अपना आवेदन पत्र जमा करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 3 दिन नहीं बनेंगे जाति और आय प्रमाण पत्र, दिक्कतें आ सकती हैं। खसरा खतौनी से लेकर सीमांकन तक सब बंद देखने को मिल सकता है। दरअसल 30 जुलाई तक धरने पर राजस्व अधिकारी छत्तीसगढ़ में 3 दिन तक तहसील से जुड़े कामकाज में दिक्कतें आ सकती हैं। प्रदेश भर के राजस्व अफसर अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार से ही धरने पर बैठ गए और 28 जुलाई से 30 जुलाई तक ये धरना चलेगा, ऐसे अपडेट है। यूपी से जुड़ी खबर, CM ने 22,000 करोड़ की परियोजनाओं
को हरी झंडी दिखाई। योगी सरकार का तोहफा 26,000 बेटियों को 8वीं तक की पढ़ाई के लिए हर महीने 200 रुपए मिलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांग लड़कियों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देगी। कक्षा 1 से 8वीं तक की 26,215 छात्राओं को हर महीने 200 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी और ये छात्रवृत्ति सीधे ही बैंक खाते में आएगी। योजना का लाभ लेने के लिए 40% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश में अब चौराहों पर नहीं रहेंगे बेसहारा मजदूर, आधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र बनेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार दिहाड़ी और प्रवासी मजदूरों के लिए आधुनिक सुविधाओं वाले केंद्र और छात्रावास बनाएगी और इन केंद्रों में पंजीकरण, कौशल विकास और रोजगार की सुविधाएं मिलेगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बड़ा फैसला देखिए, बहुमंजिला फ्लैट आवंटियों के लिए 31 दिसंबर 2025 तक OTS लागू। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की नीड बेस्ड पॉलिसी पर फैसला जल्द। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद काम रुका है। 55,000 मकानों में बताए वायलेशन। चलिए बड़ी खबर देखिए, हिमाचल कैबिनेट ने स्पेशल पैकेज को मंजूरी दी है। नया मकान बनाने के लिए 7 लाख रुपए मिलेंगे। पोली हाउस का 25,000, गाय भैंस बहने पर 53,000। हिमाचल कैबिनेट ने 2023 व 2024 की तर्ज पर आपदा प्रभावितों को राहत पैकेज देने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि आपदा में जिनके घर पूरी तरह टूट गए उन्हें 7 लाख रुपए नया मकान बनाने के लिए दिए जाएंगे। जगत नेगी ने कहा कि केंद्र के रिलीफ मैनुअल में 1,30,000 रुपए देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि केंद्र के मैनुअल से बढ़कर राहत राशि देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। आपदा में यदि किसी किराएदार का सामान बह गया है तो उसे 50,000 और मकान मालिक का सामान बह गया तो 70,000 रुपए दिए जाएंगे। जिन लोगों की गाय भैंस आपदा में बह गई है उन्हें 37,500 के बजाय 55,000 रुपए राहत राशि मिलेगी और इसमें कितने भी पशु हो सकते हैं। भेड़ बकरियां बह जाने पर 9,000 रुपए की राशि मिलेगी। जिन किसानों बागवानों के खेत बगीचे में मलबा आ गया था उन्हें 6,000 रुपए प्रति बीघा राहत राशि मिलेगी। जिन किसानों की जमीन कट गई बह गई उन्हें प्रति बीघा 10,000 की राहत राशि दी जाएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देर रात धरती हिली। सोमवार देर रात को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 6.2 की तीव्रता से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भूकंप आया। TCS वाली ये खबर आपने कल भी देखी होगी। TCS ने यह घोषणा की है कि वित्त वर्ष 2026 में वह अपनी ग्लोबल वर्क फोर्स में 2% की कटौती करेगी। यानी TCS कंपनी में 12,000 कर्मचारियों की नौकरी प्रभावित हो सकती है। और ये बदलाव क्यों आ रहे हैं आपको मालूम ही होगा। आजकल AI, नई टेक्नोलॉजी और बदलते ऑपरेटिंग मॉडल के चलते छटनी जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। 7वें वेतन आयोग की अंतिम बढ़ोतरी तय, केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ोतरी मिलने की उम्मीद है और इससे 1 करोड़ कर्मचारियों को लाभ होगा। दिसंबर 2025 में आयोग की मियाद खत्म हो रही है और इसके बाद 8वें वेतन आयोग की संभावना है। महाराष्ट्र की नई सोशल मीडिया नीति, सरकार और नीतियों की आलोचना नहीं कर पाएंगे सरकारी कर्मचारी। वहीं बड़ी खबर देखिए, एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि AI से न्यूज वेबसाइट्स पर ट्रैफिक में 770% तक की बढ़ोतरी देखी गई। दिल्ली विश्वविद्यालय CSAS राउंड 2 में 87,335 सीटें अलॉट हुई हैं। 27,314 को सीट अपग्रेड मिला। छात्र 30 जुलाई तक अपनी सीट की पुष्टि कर सकते हैं। झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। स्कूल लेट पहुंचने पर 200 उठक बैठक की सजा दी गई। 4 छात्राओं की हालत बिगड़ गई, ICU में भर्ती कराना पड़ा। परिवार वालों का आरोप है कि इन छात्राओं को स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचने पर उठक बैठक कराने के लिए मजबूर किया गया। झारखंड में एम्बुलेंस सेवाएं ठप, कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो चुकी है। झारखंड में अब प्रज्ञा केंद्रों पर नहीं बनेगा नया आधार कार्ड, केवल आधार अपडेट किया जाएगा। सरकार ने गड़बड़ियों को रोकने के लिए फैसला लिया है। बिहार में मैरिज रजिस्ट्रेशन में तेजी देखने को मिली है। नए जोड़ों में पहले से ज्यादा कानूनी जागरूकता बढ़ी है। यानी बिहार में नवविवाहित जोड़ा मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आगे आ रहे हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस ने हर घर अधिकार अभियान की शुरुआत की है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को प्रदेश व्यापी हर घर अधिकार अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस पार्टी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए माई बहन मान योजना लेकर आई है, जिसके तहत प्रदेश की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की सहायता दी जाएगी। वहीं बुजुर्गों और दिव्यांगों को 1,500 रुपए मासिक पेंशन की सुविधा दी जाएगी। कांग्रेस की गारंटी में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज बीमा और भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन मकान निर्माण के लिए देने का वादा किया गया है। बिहार पुलिस अगस्त में सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च करेगी, जिससे ई-शिकायत, किराएदार सत्यापन समेत 12 सुविधाएं ऑनलाइन कर दी जाएगी। राजस्थान में बारिश का रेड अलर्ट है। कई जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। राजस्थान में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। 3 जिलों में रेड अलर्ट, 5 में ऑरेंज और 19 जिलों में येलो अलर्ट है। भोपाल, इंदौर समेत 25 जिलों में कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश में भी 3 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 29 और 30 जुलाई के दौरान बारिश की अधिक गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। साथ ही आप देखिए, कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ यानी MTS और हवलदार परीक्षा 2025 को लेकर नई वैकेंसी
वैकेंसी संख्या जारी की है। हवलदार पदों की संख्या पहले की तुलना में बढ़ा दी गई है। SBI स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर भर्ती के रजिस्ट्रेशन की तारीख भी बढ़ गई है। अब 7 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SCO के पदों पर चल रही भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 7 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी है। अडानी ग्रीन एनर्जी का मुनाफा 60% बढ़कर 713 करोड़ रुपए हुआ। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 572 अंक गिरकर 80,891 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 156 अंकों की गिरावट रही और ये 24,681 के स्तर पर बंद हुआ है। काइनेटिक DX और DX प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हो गया है। राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्कूल के कमरे की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत का मामला लोकसभा में गूंजा। कई विपक्षी सांसदों ने लोकसभा की वेल में आ गए। सांसदों ने लोकसभा से बाहर संसद परिसर में पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। झालावाड़ स्कूल हादसे पर हाईकोर्ट ने भी प्रसंज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार से 14 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने कहा कि झालावाड़ की यह घटना दिल झकझोरने वाली है। काला हिरण शिकार मामले में सुनवाई 22 सितंबर को। हाईकोर्ट में अब सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन और सरकार की लीव टू अपील की साथ सुनवाई होगी। वहीं देखिए आप, राजस्थान में हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद न्यायिक कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश का फैसला वापस ले लिया है और इसके बाद अब पिछले 10 दिनों से चल रही न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। मंगलवार से ही राजस्थान प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में कर्मचारी काम पर लौट आएंगे। राजस्थान में कोच के 140 पदों पर भर्ती होगी। वहीं देखिए आप, राजस्थान में 2030 तक विशेष जैविक राज्य का दर्जा पाने की तैयारी हो रही है। राजस्थान के झालावाड़ में कनवाड़ा सिंचाई परियोजना के लिए 6 गाँव की जमीन लेंगे। 75 से 100% डूब क्षेत्र के किसानों को मिलेगा शेष 25% भूमि का मुआवजा। वहीं आप देखिए, राजस्थान के जयपुर पुलिस ने 1000 किलो नकली पनीर पकड़ा है। JCB बुलाकर नष्ट करवाया गया। राजस्थान में किसानों पर 1.87 लाख करोड़ का कर्ज बकाया। देश भर में 6ठे नंबर पर है राज्य। राजस्थान के किसानों पर 1.87 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बकाया है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सहित 10 सांसदों के सवाल का लिखित जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने से इंकार कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के लिखित जवाब के अनुसार बकाया कृषि ऋण को माफ करने का कोई भी प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन नहीं है। देश भर के बैंकों में किसानों के 17 करोड़ 62 लाख 96 हजार खाते हैं और इनमें 28 लाख 50 हजार 779 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, तख्तियां लेकर विधानसभा पहुंचे। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश पन्ना से। पन्ना में 30 जून 2024 को इंद्रपुरी कॉलोनी स्थित एक घर से 825 किलोग्राम नकली घी जब्त किया गया था और जब इस घी के नमूने जांच के लिए भेजे गए तो उसमें यह अमानक पाया गया। कारोबारी पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। साथ ही आप देखिए, सोने चांदी के भाव। 24 कैरेट सोने के दाम 58 रुपए बढ़कर 98,446 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। चांदी की कीमत 1358 रुपए कम होकर 1,12,984 रुपए प्रति किलो पर रही। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल क्या करें सितारे। 29 जुलाई मंगलवार को मेष राशि के लोगों को करियर में साझेदारी के नए मौके मिलेंगे। वृष राशि वालों की प्रॉपर्टी की बड़ी डील हो सकती है। मिथुन राशि वालों के करियर में नया काम शुरू हो सकता है। कन्या और मीन राशि वालों के रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे। वृश्चिक राशि वालों को करियर में मेहनत के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मकर राशि वालों को कारोबार में बदलाव से अच्छे मौके देखने को मिलेंगे। कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थितियां अनुकूल रहेगी। नौकरी और बिजनेस में स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए आज सामान्य दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने यार दोस्तों के साथ। फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसी ही ताजा खबरें और काम की जानकारी हम हर रोज देखते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।